अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 21.2 मैट्रिक मैथ क्वेश्चन नंबर 1 आज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 में जो है हमने केस 2 इस्तेमाल करना है जो कि रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स पे है। तो पहले समझ लेते हैं कि रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स से क्या मुराद है। हमें एक क्वेश्चन गिवन है, हमसे कह देंगे भाई पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर आप इसको ब्रेक कर दें। तो अब ये वाला जो केस है इसका ताल्लुक किससे है? रिपीटेड लीनियर फैक्टर। रिपीटेड से क्या मुराद है? आप देखें इसकी जो पावर है x प्लस वन होल स्क्वायर है, x प्लस वन होल स्क्वायर। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x प्लस वन और x प्लस वन। तो आप देखें जो वैल्यू इसकी रिपीट हो गई, इसका मतलब है रिपीटेड है। सेकंड जो बात है इसके अंदर लीनियर वाली, x की पावर देखें आप लीनियर है, मतलब पावर वन है। तो ये हमारा सेकंड केस है और इसको किस तरह से डील करते हैं कि हम इन सवालात के अंदर समझेंगे कि अगर हमने इसके जो है पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने हैं तो किस तरह से बन सकते हैं। 4x माइनस थ्री ओवर x प्लस वन। लेकिन जैसे केस 1 में किया था एक्सरसाइज 21.1 में, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया था पार्शियल फ्रैक्शंस का, उसके अंदर जैसे आपने किया था कि आप सपोज करते थे a या b या फिर a1 और a2, वैसे ही आप कोई नंबर सपोज कर लें। हमने यहाँ पे सपोज किए a1, उसके नीचे क्या आ जाएगा x प्लस वन, और एक और नंबर है जिसको हमने नाम दे दिया a2 का, और उसके नीचे जो नंबर है वो x प्लस वन होल स्क्वायर आ गया। तो जब कभी भी रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे तो आपने एक दफा ऐसे पावर वन वाला नंबर लिखना है और एक दफा फिर जो पावर आपकी स्क्वायर है। अगर ये बिलफर्स एक्स क्यूब होता तो फिर आप जो है एक्स प्लस वन फिर एक्स प्लस वन स्क्वायर फिर एक्स प्लस वन होल क्यूब आप लिखते। और ये a1 और a2 हमारी वो अजम्पशन है कि जो यहाँ पे नंबर्स आप कैलकुलेट करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इन वैल्यूज को कैलकुलेट करना है a1 की और a2 की। तो देखें आगे क्या हो सकता है, 4x माइनस थ्री ओवर, यहाँ पे देखें x प्लस वन एज इट इज रहेगा। आप x प्लस वन का और x प्लस वन होल स्क्वायर का एलसीएम ले लें। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि सर इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो हमेशा जो यहाँ वाली टर्म होगी, क्योंकि आपने इसी को ब्रेक किया, तो हमेशा जो यहाँ टर्म होगी वही एलसीएम आएगा। ये आपने लिख दिया x प्लस वन होल स्क्वायर, ये आपका एलसीएम आ गया। अब अगर आप जो है x प्लस वन होल स्क्वायर को यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएं, क्योंकि बेसिक एलसीएम का रूल है कि जो भी आप एलसीएम लेते हैं वो यहाँ से मल्टीप्लाई कराते हैं, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है। तो ये इसको कैंसिल कर देगा पावर वन को और ये कंप्लीटली कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, a1 x1 प्लस a2, और यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि कंप्लीटली ये कैंसिल हो गया। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं तो फिर आपको ये बात पता है, जबानी आप कर सकते हैं कि भाई x प्लस वन है तो ऊपर एक x प्लस वन आएगा, और यहाँ पे क्योंकि x प्लस वन होल स्क्वायर है तो ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। अब x प्लस वन होल स्क्वायर x प्लस वन होल स्क्वायर ये आपने कैंसिल कर दिया। अब आपके पास बचा क्या है, यहाँ पे 4x माइनस थ्री इज इक्वल टू a1 x प्लस वन a2। अच्छा, इसको भी नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, ताकि जब a1 और a2 की वैल्यूज हम निकालें तो वहां मेंशन कर दें कि हम ये वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, और यहाँ पे आपने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब आपको क्या करना है, आपको a1 और a2 की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको a1 की वैल्यू निकालनी है फॉर a1, या पहले a2 निकालते हैं फॉर a2, तो a2 का डिनोमिनेटर आप देखें कितना है, x प्लस वन। x प्लस वन होल स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर लिखें एक ही बात है क्योंकि आपने जीरो से इक्वेट करना है। तो x इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। ये x इज इक्वल टू माइनस वन जैसे आपने 21.1 में किया था, इक्वेशन 2 में पुट कर दें। देखें आपको क्या मिलता है, x की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस का वन माइनस थ्री इज इक्वल टू a1 एज इट इज, x की जगह पे माइनस वन प्लस वन। अभी देखिए माइनस वन प्लस वन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे जीरो। देखिए 4 इंटू वन माइनस फोर हो जाएगा, ये माइनस थ्री और ये जीरो, तो फिर जीरो से जब a1 मल्टीप्लाई होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो जीरो प्लस a2 कितना हो जाएगा, a2।
तो ये -7 इज इक्वल टू A2 और A2 इज इक्वल टू -7। अब देखें, ये तो इंतहाई आसान सा एक क्वेश्चन था। एक पार्ट इसके अंदर रह गया जो कि A1 आपने निकालना है। अब जो केस आप करते थे 21.1 में, कि जो A1 का डिनोमिनेटर होता था उसको आप 0 से इक्वेट करते थे, A1 की वैल्यू आती थी। A2 का जो डिनोमिनेटर होता था उसको आप 0 से इक्वेट करते थे। लेकिन इस केस के अंदर अगर आपने A1 का डिनोमिनेटर पुट किया तो दोबारा से किसकी वैल्यू आ जाएगी? A2 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि A1 का डिनोमिनेटर और A2 का डिनोमिनेटर, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? ऐसे केस में जब आपको A2 की वैल्यू मिल चुकी है तो A2 की वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे और इस x की कोई भी रैंडम वैल्यू आप रख दें, 0, 1, 2, 3, जो आपका दिल करे। तो हम रख देते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 0। बस -1 नहीं रखेंगे क्योंकि फिर ये A1 0 हो जाएगा। जब A1 0 हो जाएगा तो A1 मालूम कैसे करेंगे? तो -1 के अलावा जो आपका दिल चाहे वैल्यू आप पुट कर दें। हम पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। x की जगह पे 0 डालेंगे, A2 की जगह पे -7 डालेंगे। तो इक्वेशन 2 में आप देखिए क्या चेंजेस आएंगे। ये इक्वेशन 2 है, 4, 0, -3, A1 एज इट इज, x की वैल्यू 0 + 1 + A2, और A2 क्या है? -7। आप इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लें। ये 4 × 0 0 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये 0 + 1 1 हो जाएगा, 1 × A1 A1 हो जाएगा। ये -7 है, -3 एज इट इज, -7 इधर आके क्या हो जाएगा? +7 इज इक्वल टू A1। तो माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 गए, 4 बचे, साइन बड़े नंबर का +4। तो A1 आपका कितना आ गया इस केस में? 4 आ गया। और A2 आपका ऑलरेडी आ चुका है, दैट इज -7। आपने क्या किया? एक लास्ट स्टेप, A1 और A2 की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। इक्वेशन 1 बिकम्स 4x - 3 अपॉन x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, A1 की वैल्यू कितनी है? 4 ओवर x + 1। ये वाला जो कैंसिलेशन का काम था ये रफ वर्क था, तो आप यहाँ पे कैंसिल नहीं करेंगे। प्लस क्या है? -7, -7 ओवर डिनोमिनेटर में x + 1 होल स्क्वायर। इस प्लस माइनस को माइनस कर दीजिए। 4x - 3 ओवर x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ओवर x + 1 -7 ओवर x + 1 होल स्क्वायर। तो देखिए ये हमारे रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस थे। अगर आप जो है इस राइट हैंड साइड को दोबारा से सिंप्लीफाई करते हैं, दोबारा से एलसीएम लेते हैं और फिर ये इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, तो आपको लाजमी तौर पे ये एलएचएस मिलेगी। तो छोटी क्लासेस के अंदर आपको आरएचएस गिवन होती थी, आप एलसीएम लेते थे, एलएचएस पे पहुंचते थे। लेकिन इन क्लासेस में आपको जो है एलएचएस गिवन है और आपको इसका रिवर्स करना है। तो उम्मीद है आपको पार्ट 1 भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि पार्ट 1 एक इंतहाई आसान क्वेश्चन था। पार्ट 2 की जाने मूव करेंगे। देखिए पार्ट 2 के अंदर हमें जो वैल्यूज गिवन है, पार्ट 2 में हमें वैल्यूज गिवन है x² + 7x + 3 ओवर x² x + 3। तो तरीका इसका वही है, x² एज इट इज, 7x एज इट इज, 3 एज इट इज, x² x + 3। इसको आप सपोज कर लें A1 ओवर x, फिर A2 ओवर x², फिर A3 ओवर x + 3। x को आपने ब्रेक किया x में, फिर x² और फिर थर्ड आपका फैक्टर था x + 3। तो अब आपने क्या किया? यहाँ पे इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब आपने ये A1, A2, A3 की वैल्यूज को मालूम करना है। सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए
जैसा आपने पिछले क्वेश्चन किए सेम ऐसे ही ये वाले क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि एलसीएम लेने में कंफ्यूज नहीं होना है। ये नंबर्स आपने ब्रेक किए इसके अंदर, यही इसका एलसीएम आता है। तो आप डायरेक्टली एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एक्स प्लस 3 मेंशन कर दीजिए यहाँ पे। अब आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई डिवाइड करके दिखाया था कि कैंसिल क्या होगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3 है, अगर आप ऊपर लिख दें पेंसिल से तो यहाँ पे देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स बचेगा, एक एक्स प्लस 3 बचेगा। तो अब हम यहाँ पे ये वाला काम डायरेक्टली करेंगे। देखिए a1 एज इट इज आएगा, यानी आसान अल्फाज में आप ये समझ लें कि जो a1 के नीचे है उसके अलावा आपने पूरा जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज लिख देना है। तो x है तो एक x आप कम कर दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x और यहाँ पे x प्लस 3। अब देखिए यहाँ भी बड़ा आसान है, ये a2 आया, a2 के नीचे एक्स स्क्वायर मौजूद है तो उसके अलावा जो बचेगा x प्लस 3 वो आप लिखेंगे। अब इसके बाद जो है यहाँ पे आप देखें a3 और a3 के साथ जो यहाँ पे क्या मौजूद है x प्लस 3। तो x प्लस 3 के अलावा x स्क्वायर है वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3 सेम है, कैंसिल कर दीजिए। क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू a1 x x प्लस 3, a2 x प्लस 3, a3 x स्क्वायर। ठीक है भाई। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने किसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, a1 a2 a3। तो अगर मैं a1 मालूम करना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली a3 मालूम करता हूँ तो a3 के लिए मुझे क्या रखना पड़ेगा, -3। तो -3 से ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो a3 यहाँ पे इजीली आप मालूम कर सकते हैं। देखिए किस तरह से होगा, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब यहाँ पे आप मेंशन करें फॉर a3 का डिनोमिनेटर क्या है, x प्लस 3। इसको आप इक्वेट करा दें 0 से, 3 यहाँ प्लस हो रहा है, हमारा क्या हो जाएगा माइनस, x की वैल्यू कितनी आ गई -3। अब ये -3 आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां आपने -3 रखना। ये -3 होल स्क्वायर देखें, ये वाली इक्वेशन है। फिर +7, फिर x की जगह पे -3, फिर +3 इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे ये x है, यहाँ -3 आएगा +3 आएगा, तो -3 + 3 0 हो जाएगा, और 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगी 0, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 0 मेंशन कर देंगे। अगेन x + 3 यानी कि -3 + 3, -3 + 3 अगेन 0 होगा, 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, अगेन यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है a3 और x की वैल्यू क्या है -3, तो ये स्क्वायर आ जाएगा बाहर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, पावर अगर इवन है तो फिर माइनस नहीं आता। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस प्लस माइनस 7 3 21, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर अगेन 9 और माइनस नहीं आएगा क्योंकि पावर इवन है, तो कितना हो जाएगा 9a3। अब आगे क्या होगा, 9 और 3 कितने हो गए 12, और इसमें से 21 को आप माइनस कर दें, तो 21 में से जब 12 जाएंगे कितने बचेंगे 9, और साइन किसका बड़े नंबर का, तो माइनस का 9 और ये 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 1, -1 इज इक्वल टू a3। तो यहाँ पे अपना आंसर जो है लिख दीजिए कि भाई a की क्या वैल्यू आ गई आपके पास, और a3 इज इक्वल टू -1। अच्छा, अब a3 तो आपने निकाल लिया, अब इसी तरह आप जो है a2 या a1 भी आ जाएगा, a1 या a2 आप निकाल लेंगे, उसके बाद आप फंसेंगे किसी एक नंबर के अंदर, तो वो आगे चल के आप देख लेंगे किस तरह से निकालना है, वो मैं आपको बताऊंगा फिर। तो a3 आप और x, लेकिन क्या करेंगे यहाँ पे,
अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 डाल दें तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा a1 के साथ x प्रोडक्ट में और a3 के साथ, तो ये a2 आपको मिल जाएगा। कैसे चेक कर लेते हैं, फॉर a2 x इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर लिखे हैं, x लिखे हैं, एक ही बात है। तो अब आप ये पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा 0, अगेन 7x यानी कि 70 प्लस 3 इज इक्वल टू a1। अब देखिए यहाँ पे जो a1 x है तो ये प्रोडक्ट में है, तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी 0, तो आपने यहाँ 0 मेंशन कर दिया। अब b के अंदर आ जाए, b में a2 पे आ जाइए, a2 पे क्या है a2 एज इट इज और x प्लस 3 यानी कि 0 प्लस 3, इसके बाद जो है a3 और a3 के साथ ये जो x स्क्वायर है ये प्रोडक्ट में, तो ये a3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब देखेंगे आपकी इक्वेशन रिड्यूस हो गई सिंगल a2 के अंदर, यहां से आप a2 को सेपरेट करके मालूम कर लें, ये 0 हो जाएंगे सारे, यहाँ पे क्या बचेगा 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस 3 3 इंटू 3 यहाँ के कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1 और a2 इज इक्वल टू 1। लेकिन जो एक चीज मैंने आपको शॉर्टकट मेथड जो पिछले क्वेश्चन में सिखाया था कि a3 के लिए आप x की कोई भी वैल्यू डाल दें, एक लास्ट वेरिएबल जो आपको बचता है उसमें आप कोई भी वैल्यू लगा दें x की, बस वो दो वैल्यू ना लगाएं जिससे आपने a2 और a3 मालूम किया है, तो आपका a1 कैलकुलेट हो जाएगा। किस तरह से a1, a2 की वैल्यू 1 और a3 की वैल्यू -1, इसके अलावा हम रख देते हैं 0। अगर हम रखेंगे यहाँ पे, सॉरी x हमने 0 डाला था, 0 डाल चुके हैं, 0 नहीं डाल सकते, और यहाँ पे x -3, तो हम 1 डाल के देखते हैं। यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 1 फॉर a1 और a2 और a3 की जो वैल्यूज आ गई हैं वो भी आप बात क्या डाल देंगे, तो इक्वेशन 2 में क्या हो जाएगा, x की जगह पे 1 आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 7 1 प्लस 3 और a1 जो है हमारा, a1 आपको मालूम करना है, x कितना हो जाएगा, लेकिन यहां से मैं देख रहा हूं वैल्यूज, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे ये, तो x कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1 है, फिर 1 प्लस 3, फिर a2 और a2 की वैल्यू आपने कितनी निकाली है 1 और x अगेन 1 प्लस 3, फिर a3 कितना था आपका, आपने -1 निकाला, ये -1 और x यानी कि अगेन 1 और ये स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 7 इंटू 1 7 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 4, 4 इंटू a1 4 a1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 4, 4 इंटू 1 4, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 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 का 1, 7 प्लस 3 10, 10 और 1 11, ये कितना हो जाएगा, 4 में से जब 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, और साइन बड़े नंबर का, फिर इधर ले आके माइनस कर दीजिए, एट ओवर 4 हो जाएगा, तो a1 आपका कितना आ गया 4 1 4 4 2। तो आप इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करें ताकि आपका आंसर जो है कंक्लूजन की तरफ जाए। इक्वेशन 1 में आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर एज इट इज, 7x एज इट इज प्लस 3 एज इट इज ओवर अब इसके बाद a1 की वैल्यू 2 आ गई है ओवर x, फिर a2 की वैल्यू 1 आ गई है ओवर x स्क्वायर, फिर a3 की वैल्यू -1 आ गई है ओवर x प्लस 3। तो ये आपके पार्शियल फ्रैक्शंस थी। अगर आप जो है इसको ब्रेक करते हैं जब क्वेश्चन की शक्ल आपके पास ये हो, अगर आप वापस इसको सॉल्व करेंगे तो ये अल्टीमेटली यही सवाल वापस से बन जाएगा। पार्ट 3 पे मूव करते हैं।
पार्ट 3 थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है, ये जब क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। 5x² माइनस 30x प्लस 44 ओवर x माइनस 2 होल क्यूब। आपको ब्रेक करना आता है भाई कि आप जो है इसको किस में ब्रेक करते हैं, a1 में, और उसके नीचे क्या लिखेंगे, x माइनस 2, फिर a2 में उसके नीचे क्या लिखेंगे, x माइनस 2 स्क्वायर। ये बात मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही बताई थी, a3 और x माइनस 2 होल क्यूब। अब क्या लेते हैं, आप एलसीएम लेते हैं इसका, इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब क्या लेंगे एलसीएम, 5x² माइनस 30x प्लस 44 ओवर x माइनस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था जो यहाँ पे टर्म लिखी होती है वही आपका एलसीएम होता है, ये आ जाएगा। और जो इसके नीचे लिखा हुआ है उसके अलावा बाकी आप लिख देंगे। कैसे, a1, ये जो हमारा एलसीएम है x माइनस 2 होल क्यूब है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ 1, तो स्क्वायर की कमी है, स्क्वायर आप लगा देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, a2 x1 x2 और ये पावर जो 1 आ जाएगी, और यहाँ पे जस्ट x3 आप a3 लगाएंगे क्योंकि x माइनस 2 होल क्यूब यहाँ पे मौजूद है। एलसीएम यहाँ से ऐसे कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या, 5x² माइनस 30x प्लस 44 इज इक्वल टू a1 x माइनस 2 प्लस a2 x माइनस 2 प्लस a3। इसको आप नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ये बात अब आपको याद हो चुकी है। अब देखें, a1 के नीचे और a2 के नीचे x माइनस 2 या x माइनस 2 होल स्क्वायर एक ही बात होती है। तो ये देखिए हम पुट करते हैं, पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2। देखें यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, इक्वेशन 1 हम इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। x की जगह पे 2 आ जाएगा, स्क्वायर माइनस 32 प्लस 44 इज इक्वल टू, अब देखिए ये प्लस का 2 है, 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 बचेगा, फिर 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 बचेगा, और a3 यहाँ से मालूम कर लेंगे आप। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 2 द 6 और 0 एज इट इज 60 प्लस 44, और यहाँ पे क्या चल रहा है a3, 5 4 द 20 माइनस 60 प्लस 44। थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, 44 प्लस 20 64, 64 माइनस 4 कितना हो जाएगा, प्लस का 4। तो आपने a3 की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है, कितनी आ गई, 4 आ गई। अब देखिए मसला ये है कि अगर आपके पास कोई एक और अननोन वैल्यू होती, जस्ट 1, फिर आप क्या करते हैं, x की कोई भी रैंडम वैल्यू डालते और a3 की वैल्यू लगा देते, उसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाती। लेकिन मसला ये है यहाँ पे कि यहाँ पे a2 भी मौजूद है, आपको जस्ट a3 पता है, तो a1 a2 जब 2 या 2 से ज्यादा अननोन होंगे तो उसमें क्या तरीका आपने इख्तियार करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने इक्वेशन 2 को एक्सपेंड कर लेना है। किस तरह से, देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2 वही है जिसमें हम वैल्यू डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा 5x² माइनस 30x प्लस 44 इज इक्वल टू a1। अब यहाँ पे देखिए a1 है और यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो आप इसको एक्सपेंड करेंगे, a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है, ओपन कर दें, a2 इंटू एक्स यू विल गेट प्लस a2x, और फिर क्या हो जाएगा माइनस 2a2, फिर क्या हो जाएगा a3। फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करें, 5x² माइनस 30x प्लस 44, LHS के अंदर कोई चेंज नहीं है, a1 एज इट इज, x² माइनस 4x प्लस 4, और यहाँ पे a2x माइनस 2a2 प्लस a3 कितना हो जाएगा यहाँ पे
5x square as it is minus 30x as it is plus 44। अब यहाँ पे हम ओपन कर रहे हैं a1 x स्क्वायर माइनस 4 a1 x प्लस 4 a1 a2 x माइनस 2 a2 प्लस a3 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 44 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम अरेंज कर रहे हैं स्क्वायर वाली टर्म के साथ। देखें स्क्वायर वाली टर्म एक ही है तो एक ही दफा यहाँ पे लिख दें a1 x स्क्वायर। अब यहाँ पे ये देखें ये x है, ये x है, हमारे पास 2x है, तो इन दोनों को अरेंज करके लिख दिया 4a1x प्लस a2x। और इसके बाद विदाउट x वाली जो टर्म्स है वो 3 है, उनको भी अरेंज करके लिख देते हैं 4a1 माइनस 2a2 प्लस a3। मजीद इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 44 इज इक्वल टू a1x स्क्वायर एज इट इज माइनस एज इट इज 4 a1 प्लस a2। देखिए हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ ये वाला जो x था दोनों का कॉमन वो बाहर निकाल दिया, माइनस 4 के साथ ही रखा है, बाहर प्लस आएगा, अगर बाहर माइनस रखते तो फिर सबके साइन तब्दील करने पड़ते। ये 4a1 माइनस 2a2 प्लस a3। अब देखें अब यहाँ पे आपने इसको प्रॉपर्ली अरेंज कर दिया। LHS पे आप देखें x स्क्वायर वाली टर्म पहले थी और RHS पे देखें आप x स्क्वायर वाली टर्म पहले है, यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी। इसी तरह आप सेकंड टर्म देखें, ये वाली जो हमारी सेकंड टर्म है ये x है और यहाँ पे भी क्या है x है। और एक लास्ट टर्म जो आपकी बची है वो ये है, ये कांस्टेंट टर्म है आपकी। तो अब देखें इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम। इस तरह का जब भी केस होता है ना उसके अंदर हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। देखें 5x स्क्वायर बराबर है किसके, a1x स्क्वायर के, तो जस्ट आप कोफिशिएंट लिख लें, क्योंकि अगर x स्क्वायर लिखेंगे तो दोनों साइड से कैंसिल वैसे ही हो जाना है। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, तो यहाँ पे आपको देखें 5x स्क्वायर है, यहाँ पे a1x स्क्वायर है, तो ये 5 इज इक्वल टू a1 हो गया। तो a1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 5 आ गई। अब इसी तरह आपको यहाँ से क्या मिलेगा, a2 मिल जाएगा, क्योंकि a1 आप निकाल चुके हैं। तो अगेन जब आप कंपेयरिंग करेंगे माइनस 30, राइट वाला देखिएगा, माइनस 30 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है माइनस 4a प्लस a2। अब a1 की वैल्यू 5 में निकाल चुका हूं पहले, तो मैं वो यहां पुट कर दूंगा माइनस 4a1 5 प्लस a2 माइनस 30, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास माइनस 20। ये कितना आया माइनस 30 प्लस 20 इज इक्वल टू a2। ये कितना आ जाएगा माइनस का 10 इज इक्वल टू a2, और a3 पहले ही आ चुका है। तो आगे तमाम वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, क्योंकि लास्ट स्टेप है हमारे सवाल। इक्वेशन 1 बिकम्स 5x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 44 ओवर a1 देखें कितना है 5 ओवर x माइनस 2, a2 कितना निकाला आपने, a2 ये रहा माइनस का 10, तो ये माइनस 10 ओवर x माइनस 2 होल स्क्वायर, और a3 आपने पहले निकाल लिया था 4 प्लस 4 ओवर x माइनस 3 होल क्यूब। तो ये आपके रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस थे। अगर आप चाहें तो इसको वापस से जो है, अच्छा यहाँ पे करेक्शन करनी है 2 है, अगर आप चाहें तो वापस से जो है इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और ये वाली टर्म बना के प्रूव भी कर सकते हैं। पार्ट 4 की तरफ मूव करते हैं। देखिए पार्ट 4 में क्या कह रहे हैं, 18 प्लस 21x
माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस 5 और यहाँ पे एक्स प्लस 2 फिर यहाँ पे होल स्क्वायर। आपको पता है कि आप इसको ब्रेक करते हैं a1 में और यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 5, फिर a2, फिर क्या आएगा x प्लस 2, फिर a3, फिर x प्लस 2 होल स्क्वायर। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1 और इसकी वैल्यू आपने a1, a2, a3 की मालूम करनी। 18 प्लस 21x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x माइनस 5 x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको पता है कि भाई यहाँ पे जो एलसीएम है, जो डिनोमिनेटर है, वही यहाँ पे भी आ जाएगा x माइनस 5 x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो अब आपको पता है कि भाई a1 के नीचे x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 के अलावा जो रिमेनिंग टर्म्स है वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी, दैट इज x प्लस 2 होल स्क्वायर। a2 के नीचे एक x प्लस 2 मौजूद है, तो एक x प्लस 2 आएगा और एक जो है x माइनस 5 आएगा, x प्लस 2। इसी तरह यहाँ पे जो है a3 x प्लस 2 होल स्क्वायर मौजूद है, x माइनस 5 आएगा, ये स्क्वायर नहीं है यहाँ पे। तो अब देखें x माइनस 5 x प्लस 2 होल स्क्वायर यहाँ पे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा क्या यहाँ पे 18 प्लस 21x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a1 x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस a2 x माइनस 5 होल x प्लस 2, a2 x माइनस 5 x प्लस 2 प्लस a3 x माइनस का 5। तो यहां तक आपको सब क्लियर है। इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब अगर आपको a1 मालूम करना है तो आप x माइनस 5 को क्या ले लें, 0 के इक्वल ले लें। फॉर a1, जो a1 का डिनोमिनेटर है दैट इज x माइनस 5, x माइनस 5 को आप इक्वेट करेंगे किससे, 0 से, तो ये कितना आ जाएगा 5। इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू डाल दीजिए, 18 प्लस 21 और यहाँ पे 5 माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a1 आपने एज इट इज लिखा, x की जगह पे क्या आ जाएगा 5 प्लस 2। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें x की वैल्यू आपने 5 डालनी है और यहाँ पे x की वैल्यू 5 और माइनस 5, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यहाँ 0 आएगा और सब प्रोडक्ट के अंदर है तो सारा का सारा क्या हो जाएगा 0। इसी तरह a3 के लिए भी होगा, तो ये सब 0 हो जाएगा। एटीन 21 को 5 से मल्टीप्लाई करें 105, 5 का स्क्वायर 25, ये 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, ये 18 है और ये कितना हो जाएगा 80, प्लस माइनस माइनस 105 माइनस 25 यू विल गेट 80, 80 प्लस 18 कितना हो जाएगा आपके पास 98। a1 आपके पास कितना आ गया 49 बनता और 49 टू। ठीक है, अब आपने a1 निकाल लिया, अब a3 निकालने आप इस तरह, वो यहाँ पे आप जो है जो x की वैल्यू है, जो a3 का डिनोमिनेटर है दैट इज x प्लस 2, इक्वेट कर दें किससे 0 से। फॉर
a3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। स्क्वायर लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2। अब ये आप वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन 2 बिकम्स 18 प्लस 21 माइनस 2 माइनस, और a1 जो है आपके पास कितना है, 2। अच्छा, a1 डालने की जरूरत ही नहीं क्योंकि यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें x की वैल्यू क्या डालनी है आपने, -2, और ये -2 प्लस 2 कैंसिल करेगा, 0 बनेगा। 0 मल्टीप्लाई करेंगे a1 से तो ये भी 0 हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ पुट कर दें 0। इसी तरह ये वाली टर्म के अंदर देखिए x प्लस 2 यानी कि -2 प्लस 2, तो ये भी 0 हो जाएगा a2, क्योंकि आपको इस स्टेप में निकालना ही a3 है, इसलिए सिर्फ a3 बचेगा। और यहाँ पे देखिएगा x की वैल्यू क्या है, -2 -5। देखिए फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, ये -42 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और ये कितना हो जाएगा, -7 a3। और ये सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपका हो जाएगा 18, और ये हो गया आपका 46। और आप इसको माइनस कीजिए, आपको क्या मिलेगा, -28। ये माइनस था तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 का डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे a3 बचेगा, तो 7 बनता और 7 4। तो आपका जो a3 है वो कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया। ठीक है, अब a3 आपने निकाल लिया, a1 निकाल लिया। अब अगर आप देखें दोबारा से वही काम करते हैं, जो a2 का डिनोमिनेटर है उसको अगर आप पुट करते हैं तो दोबारा से किसकी वैल्यू आएगी, a3 की आएगी, a2 की उस तरह नहीं आ सकती। तो a2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब रिपीटिंग फैक्टर्स होते हैं तो क्योंकि अब आप a1 और a3 निकाल चुके हैं, तो एक ही आपका जो a2 है वो अननोन है, तो आप क्या करें, a1 और a3 की वैल्यू डाल दीजिए और x की कोई भी रैंडम वैल्यू डाल दें। जैसे अभी तक हम x की जो एक वैल्यू है वो -2 यूज कर चुके हैं और एक वैल्यू 5 यूज कर चुके हैं, तो हम सिंपल है 0 यूज कर लेते हैं। कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं बस इन दो वैल्यूज के अलावा। आपने कहा पुट, ये इस केस में वैलिड है जब आपके पास कोई एक अननोन हो। अगर ज्यादा अननोन होगा तो फिर आप ये काम नहीं कर सकते। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आप देखिएगा 18 प्लस 21, यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, a1 की वैल्यू 2 है, फिर जो है 0 प्लस 2। ये हम इक्वेशन 2 में लिख रहे हैं, इक्वेशन 2 आपके पास लिखी हुई होगी तो वहां से आप मैच करते जाएं। ये देखिए मैं दिखा भी दूंगा आपको, ये हमारी इक्वेशन 2 थी। हम इसके अंदर जो है जहां जहां x है वहां 0 डाल लें और बाकी जो हम मालूम कर चुके हैं उनकी वैल्यूज लिख लें। तो 0 प्लस 2। अच्छा, अब a2 आपने देखे मालूम करना है तो a2 की जगह a2 ही आप लिखेंगे। अब a2 के बाद क्या है, x माइनस 5 दैट इज 0 माइनस 5, फिर 0 प्लस 2, फिर a3 आ जाएगा, a3 आपका 4 है, x माइनस 5 यानी कि 0 माइनस का 5। 18 21 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है, 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है। तो 2 0 प्लस 2 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8।
अच्छा, अब 5 टू द 10 प्लस माइनस 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 10 A2 और यहाँ पे माइनस 4 5 20 माइनस 20। ये कितना हो जाएगा 8 और माइनस 20 कितना हो जाएगा 12। आपको मिलेगा प्लस माइनस माइनस 20 माइनस 10 यू विल गेट 12 और साइन बड़े नंबर का -12। 18 12 इधर आगे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का 10 8। तो आप सिंप्लीफाई करें इसको कितना आ जाएगा -3। अच्छा माइनस नीचे लगाएं ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये अलग अलग वैल्यूज तो है नहीं। आंसर आप डिवाइड करेंगे एक ही आएगा डेसिमल के अंदर, तो एक वैल्यू वही है। तो आप 10 के साथ लगाते हैं 30 के साथ लगाते हैं सेंटर में लगाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो A2 की वैल्यू हमारी आ गई -3। तो अब आप इसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। फाइनली क्वेश्चन हमारा जो कंप्लीट हो गया ये 18 प्लस 21x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x माइनस 5 x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 2 है 2 ओवर x माइनस का 5 प्लस A2 है -3 प्लस काट दीजिए आप A2 ओवर x प्लस 2 फिर A3 हमारा कितना है +4। तो ये हमारे रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्ट 5 की तरफ मूव करते हैं जो कि लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज 21.2 का। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 ओवर x माइनस 1 होल क्यूब। अब आपको एक्सपेंशन आता है इसके अंदर, आप A1 सपोज करेंगे उसके बाद जो है x माइनस 1 फिर A2 सपोज करेंगे फिर आ जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर फिर A3 सपोज करेंगे और उसके बाद आ जाएगा आपका x माइनस 1 होल क्यूब। अब आपने जो है A1 A2 A3 की वैल्यूज निकाली। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 ओवर x माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू x माइनस 1 होल क्यूब और यहाँ पे अब आप देखें x माइनस 1 एक मौजूद है तो कितना आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर मौजूद है तो 1 आएगा और यहाँ पे क्योंकि क्यूब मौजूद है तो फिर यहाँ पे कुछ नहीं आएगा जस्ट A3। This x minus 1 whole cube will cancel this. You will get x square minus x plus 3 is equal to A1 x minus 1 whole square plus A2 x minus 1 plus A3। इक्वेशन 2 आ गई हमारी। आपने क्या करना है A3 का आपने जो डिनोमिनेटर है फॉर A3 x minus 1 is equal to 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे +1। ये आप पुट कर दें क्वेश्चन नंबर 2 में।
1 का स्क्वायर यानी कि x की जगह पे आपने फिर -1 फिर 3। अब ये x की वैल्यू +1 है, +1 -1 कैंसिल करेगा, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगेन +1 -1 कैंसिल करेगा, a2 वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी, a3 आपका रहेगा। 1 का स्क्वायर 1 है, -1 + 3 कितना हो जाएगा +2 इज इक्वल टू a3। तो आपका a3 कितना आ जाएगा यहाँ पे, a3 आ गया आपका 3। अब यहाँ पे देखें, मसला ये है कि a1 और a2 अननोन है। अगर आप a1 का a2 का डिनोमिनेटर पुट करते हैं तो दोनों सेम है और तीनों ही सेम है, तो अगेन किसकी वैल्यू आएगी, x a3 की आ जाएगी। तो अब यहाँ पे लाजमी हो गया है कि आपने इस इक्वेशन को, जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 थी, इसको आपको एक्सपेंड करना है और फिर कोफिशिएंट्स को आपने कंपेयर करना है। इसके बगैर आप कुछ और कर नहीं सकते। तो आप यहाँ मेंशन करते हैं एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x² - x + 3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये a1 है और x - 1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो a² - 2ab + b², फिर प्लस, अब a2 को x से करें, +a2x हो जाएगा, फिर -a2 फिर +a3। तो a3 की चाहे तो वैल्यू पुट कर दें और चाहे तो a3 ही रहने दें, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। x² - x + 3 इज इक्वल टू a1। अच्छा, हाथ के हाथ इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं अंदर, तो ये a1 x² हो जाएगा। अब ये -2x है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2a1x, और ये 1 का स्क्वायर 1 होता है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा a1, फिर कितना आ जाएगा +a2x, फिर -a2 फिर +a3, x² - x + 3। अब देखिए, स्क्वायर वाली टर्म्स को आप पहले लिख लें, एक ही स्क्वायर वाली टर्म है। ऐसी टर्म जिनकी पावर जो है 1 है, जिनमें x इन्वॉल्व है और जिनकी पावर क्या है 1 है, तो ये देखें एक ही वाली टर्म आ गई, एक आपकी ये टर्म आ गई, -2a1x + a2x। और ऐसी टर्म्स जिसमें x इन्वॉल्व ही नहीं है, a1 है, a2 है, a3 है। x² - x + 3 इज इक्वल टू a1x²। अच्छा, ये प्लस आ गया यहाँ पे, ये माइनस अपनी जगह ही रहा क्योंकि हम ब्रैकेट लगा रहे थे। अगर माइनस बाहर लगाते फिर सबके साइन अंदर आपको तब्दील करने पड़ते। ये -2 आ गया, a1 आ गया, a2 आ गया, इन दोनों में से x कॉमन निकाला, वो यहाँ लिख दिया, a1 a2 a3। तो अब आप यहाँ पे देखें, तो काम हमने पहले पिछले क्वेश्चंस में किया था कि यहाँ पे आप जो इसकी कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, पहली टर्म आपकी क्या है, स्क्वायर, और फिर जो x वाली टर्म है आपकी, उसको आप कंपेयर कर सकते हैं इससे। तो यहाँ पे आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लें, क्योंकि वेरिएबल अगर आप लिखेंगे भी तो वो दोनों साइड पे वैसे ही कैंसिल हो जाने हैं। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, x² का कोफिशिएंट कितना है 1, और यहाँ पे x² कितना है a1, तो a1 आपके पास कितना आ गया 1 आ गया। अगर यहाँ पे आप a1 के साथ 1 के साथ x² लिखते और a1 के साथ x² लिखते तो वैसे भी कट जाता,
तो इसीलिए हम डायरेक्टली क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। a1 इज इक्वल टू 1। अब सेकंड आप देखें, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, x का -1, ये -1 आ गया। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, -2 a1 प्लस a2 -1। अब a1 की वैल्यू आपने अभी पिछले स्टेप में निकाली है 1, तो -1 इज इक्वल टू -2 प्लस a2, ये -2 इधर आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू a2, तो कितना आ जाएगा 1। तो a2 की वैल्यू भी 1 आ गई, a1 की वैल्यू भी 1 आ गई। इक्वेशन 1 में आप a1 की और a2 की वैल्यूज और a3 की वैल्यूज डाल दीजिए, लेकिन ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। उसमें क्या हो जाएगा, x² माइनस एक्स प्लस 3 ओवर x माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू a1 कितना है 1 ओवर x माइनस 1, a2 हमारा कितना आया है, ये रहा a2 भी 1 है, 1 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर, और लास्ट में a3 है जो कि 3 है x माइनस 1 होल क्यूब। तो ये हमारे रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस थे। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 21.2 जो है कंप्लीट हो गई। उम्मीद है कि आपको तमाम क्वेश्चन समझ आए होंगे। अल्लाह हाफिज।